हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम कर रहे थे हमारा चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर। हमने लास्ट टाइम 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 20 एंड 28। इन दोनों के हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम 20 के कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं फैक्टर? देखो, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 से। हम ये देखेंगे कि क्या 1 20 से डिवाइड होता है। यस, तो हम उसको फैक्टर में लिख देंगे। 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 20 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, जो ये 0 बची ये ऊपर चली गई, तो ये वाला फैक्टर हमें पहले यहाँ लिखना है। फिर 3 से नहीं होता, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, ये वाला इधर लिखना है। फिर 5 से करेंगे। अब देखो 5, ये 4 हम ले चुके इधर। अब जो ये आंसर हैं ये भी इनके फैक्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 2 जा बोलूँगी वो भी 20 है, यानी 10 की टेबल में भी 20 आता है। अब 4 के बाद कौन सा हमारी टेबल आई? 5 की टेबल आई। हम 5 की टेबल में चेक करने जा रहे हैं। 5 की टेबल में अगर आपका आंसर देखो, 4 की टेबल में जब चेक किया था आंसर आया था 5, तो अब 5 आंसर ले रहे हो आप, तो यहाँ पे अब आंसर लेने के बाद आपको किसी और नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर ही उठाओगे। नेक्स्ट आंसर आपका 10 और लास्ट आपका कौन सा था? 20, यानी नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं 28 का करके दिखा रही हूँ, फिर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, यानी ईच नंबर का एक फैक्टर होता है, वो है 1। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। अब हम 2 से चेक करते हैं। 28 को 2 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड किया। अब हमें इसके ये इधर वाले, यानी जो ये हमारा नंबर है जिसे डिवाइड किया वो लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से नहीं होता तो हम 4 से देखेंगे। 4 7 जा होता है, तो मैं अब ये सिर्फ नंबर उठा रही हूँ, आंसर मैं नहीं उठा रही अभी तक। फिर 5 से देखेंगे, 6 से देखेंगे। आप ये तो मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ, आप टेबल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 6 5 जा 30 होते हैं, तो 6 4 जा 24 होता है, तो 6 की टेबल में नहीं आया। अब 7 की टेबल में चेक करेंगे। देखो 7 कहाँ है? 7 की टेबल चेक करने जा रहे हैं, तो 7 तो हमारा आंसर में ऑलरेडी है। तो अब हमें, यानी आंसर आ गए हैं आपके। अब आंसर वाले फैक्टर आना शुरू हो जाएंगे, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर वाले उठाने हैं। लास्ट होता है आपका ये नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब इन्होंने कहा कॉमन फैक्टर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म CF से लिख रही हूँ। CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में आए हो, सर्कल बना दो। जो दोनों में आए हैं 1 2 4, बस ये आपके क्या है? आंसर आ गया। ये आपका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। 15 एंड 25 के बताने हैं हमें। पहले 15 को एज इट इज लिखो। 1 तो हर एक नंबर का होता है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो डिवाइड करके देख लेना इधर। ये 3 हमें पहले लिखना है, फिर हम 4 की टेबल में देखेंगे, फिर 5 की टेबल में देखना है। देखो 5 ऑलरेडी हमारे पास आंसर में आया हुआ है, तो 5 के बाद हमारे यहाँ पे लास्ट ख़त्म हो जाते हैं आना। हम किसी भी नंबर से, किसी भी टेबल से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। लास्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल में आएगा, 15। 25 देखो 1 तो आएगा ही, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में देखो, 5 की टेबल में आ गया 5 जा पे। क्वेश्चन भी सेम, यानी ये नंबर भी सेम और इसका आंसर भी सेम है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों में रिपीट नहीं करना। एक ही बार लिखेंगे 5, उसके बाद लास्ट आंसर आ चुका है तो लास्ट वाला नंबर लिख दो 25। यहाँ पे हमारा एक ही नंबर से डिवाइड हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्ट लास्ट वाला आंसर लिख दिया। ठीक है, ये आपका था B पार्ट। C पार्ट देखो, सॉरी B में हमने कॉमन फैक्टर नहीं लिखा। कॉमन फैक्टर है इनका 1 एंड 5, तो ये आपके कॉमन फैक्टर है। अब C पार्ट करते हैं। ये थे आपके बचे हुए पार्ट्स। इन सभी को आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में करना है।
अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। हर एक नंबर को 1 से 2 से 3 से जितने भी नंबर से डिवाइड होता है वो सारे आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। फिर ये आपके आते हैं फैक्टर। फैक्टर मीन्स जिस भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है, ओके। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए थे, सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 नंबर के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। देखो हमें दिया है 4, 8 और 12, इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालने। 1 से डिवाइड करके देखना है, 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से करो, 2 2 जा 4, आंसर सेम आया। 2 के बाद 3 से नहीं होगा और फिर 4 से ही होगा, 4 के बाद तो ये नंबर ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, ये 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा और लास्ट ये 8 से ही डिवाइड होता है। ये 1 से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 6 के बाद ये 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 12 से होगा। आपको ये सभी करके देखने हैं डिवाइड, जिसे होता है वो यहाँ पे आंसर में लिख लेना, जिसे नहीं होता उसको आप लीव कर दोगे, ठीक है। अब CF मीन्स कॉमन फैक्टर। देखो पहले क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर था, अब 3 नंबर का है, यानी जो नंबर तीनों में होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ये भी लिखेंगे और लास्ट है हमारा 4, तो ये भी लिखेंगे। ऐसे करने ही आपको क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड का बी पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इन्होंने कहा है थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। किसके? फर्स्ट पार्ट में पूछा है 6 के और 8 के, ठीक है। देखो हमें 6 की क्या करनी है, जब भी मल्टीपल कहे तो हमें 6 की टेबल लिखनी होगी। तो 6 की टेबल लिखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, 60। आप यहाँ पे लास्ट तक लिख लेना, यानी 10 तक लिख लेना। देखो मैं पूरी लिख देती हूँ और ऐसे ही हम 8 की भी लिखेंगे। मैंने क्या किया है, सिर्फ इनकी टेबल लिखी है। अब हमें कॉमन मल्टीपल पूछा है, यानी दोनों की जो टेबल में आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे 24 आता है, ठीक है, 3 निकाल लें तो 1 हो गया 24, सेकंड हो गया हमारा 48, अब एक रह गया, थर्ड हमारा। देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे आके हमारी टेबल तो फिनिश होगी। क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? यस, हम इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें ये 6 की टेबल मिली थी, जब हम हर एक नंबर में 6 ऐड करते गए तो नेक्स्ट नंबर मिलता गया। अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं 60 में 6 ऐड कर दूँगी, 66 मिल जाएगा। 66 में अगेन 6 ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा, 72। ये हमारी टेबल तो यहाँ पे फिनिश होती है, लेकिन ये इसको हम टेबल भी पढ़ सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये इसके मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मीन्स 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 12, ऐसे ये टेबल बनती गई, ठीक है। यानी हमें इसके सभी मल्टीपल लिखने हैं। इसके बाद आपको मल्टीपल इजीली लिख सकते हो। 6 के पूछे हैं तो हर एक नंबर में 6 ऐड करते जाओ, यानी पहला लिखना है 6, 6 में 6 ऐड किया 12। 8 की पूछे हैं तो पहले 8 लिखो, एज इट इज़ 8 में 8 ही ऐड करते जाओ 16, ठीक है। यानी मल्टीपल निकालना है तो उसी नंबर को ऐड करते जाओ। 16 में 8 ऐड किया 24, तो ये सभी मुझे 8 ऐड करके मिले हैं। अब 2 मल्टीपल यानी दोनों जो सर्कल, दोनों नंबर्स में जो आ रहे हैं हमारे मल्टीपल कॉमन, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल होगा, देखो कॉमन आ रहा है 72 एंड 72, तो इन्होंने 3 कॉमन मल्टीपल पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट आपको करना है बी पार्ट। बी पार्ट में 12 और 18 के पूछे थे, ठीक है। मैंने 12 के सभी मल्टीपल लिख लिए, यानी 12 की टेबल लिख ली, यहाँ पे 18 की टेबल, ठीक है। 18 1 जा 18, ये हुआ आपका। देखो अब मेरा पहला मल्टीपल यानी मैं सर्कल बनाऊंगी, ये बन गया, ये 36 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, नेक्स्ट ढूंढो, 72 इधर भी है इधर भी है। नेक्स्ट ढूंढो 108 इधर भी है इधर भी है।
3 ही सर्कल इनफ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 मल्टीपल पूछा था, तो ये तीनों मल्टीपल आपके आ चुके हैं। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100। हमें 100 से लेस देन सभी नंबर्स लिखने हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हों। यानी हमें 3 की टेबल को कहाँ तक करना है? अप टू 100 से लेस देन है, यानी अप टू 100 तक पहुँचाना है। कैसे करेंगे? 3 की टेबल लिखो। ये 3 की टेबल हो गई। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? 3 ऐड करते जाओ हर एक नंबर में। इसमें ये 36 आया, इसमें 3 अगेन ऐड करो, फिर अगेन ऐड करो, अगेन ऐसे ऐड करते जाओ। ओके, ये हमारे क्या बन जाएंगे? 3 के सभी मल्टीपल बन जाएंगे। लास्ट होगा हमारा 99। अब 99 में मैं 3 ऐड करूँगी तो वो क्या हो जाएगा? 102। लेकिन इसने क्या बोला? लेस देन 100, तो हम 102 को नहीं लेंगे। ठीक है, यहीं पे इसके मल्टीपल 3 के मल्टीपल फिनिश हो जाते हैं। अब ऐसे ही हम 4 के लिखेंगे। 4 के ऐसी टेबल लिखते जाएंगे। यहाँ तक की टेबल तो सबको पता होती है। आगे कैसे बढ़ाएंगे? 40 में 4 ऐड कर दो, 44 में 4 ऐड कर दो, अगेन 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो। ऐसे आप 4 ऐड करते जाओगे तो 4 के मल्टीपल मिलते जाएंगे आपको। ओके, ये होते हैं आपके मल्टीपल। 4 की मल्टीपल, क्योंकि आप 4 ही ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हमने 4 के मल्टीपल निकाल लिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कॉमन मल्टीपल ढूंढो, यानी CF लिखेंगे हम, जो दोनों में हो। देखो कहाँ से अब हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। 12 सर्कल लगाते जाओ, जो भी आपको कॉमन दिखाई देते हैं। 24 इधर है, उसके बाद आपका पास 36 है, उसके बाद आपके पास कौन सा है? 48 है दोनों में। उसके बाद आपके पास 60 है, अगेन 72 है एंड 84 है, इधर रहा। और उसके बाद लास्ट है 96। तो अभी आप ये एज इट इज लिख दोगे। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ये क्या है? ये इनके कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5th क्वेश्चन से स्टार्ट। और 5th क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओके।